Good morning, all of you students of class 12. I will teach you in this video. My topic is matter waves. Its Hindi meaning is द्रव्य तरंग. Due to hypothesis of de Broglie. Hypothesis of de Broglie, when a material particle moves, accelerated moves, then it emits some waves. These waves are called matter waves or de Broglie waves. दोनों मीनिंग है. द्रव्य तरंग हिंदी में कहते हैं, मैटर वेव अंग्रेजी में कहते हैं. डी ब्रॉगली साइंटिस्ट है, उनकी हाइपोथेसिस है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल है जो एक्सेलरेट होता है, जब कोई भी मटेरियल पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट का मतलब मूव करता है फास्टली, तो उससे बाउंडेड कुछ रेज होती हैं, वेव होती हैं, जिनको हम मैटर वेव्स बोलते हैं और हिंदी में उनको द्रव्य तरंग बोलते हैं. क्योंकि ये हाइपोथेसिस दी गई थी डी ब्रॉगली द्वारा, इसलिए हमको डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं. तो डी ब्रॉगली वेव की मीनिंग आप समझ गए कि जब भी कोई मैटेरियल पार्टिकल मतलब कि द्रव्य कण फास्टली मूव करता है, तो उससे बाउंडेड जो वेव्स होती हैं, उन वेव्स को हम मैटर वेव कहते हैं और हिंदी में उनको द्रव्य तरंगे कहते हैं. क्योंकि ये सबसे पहले हमें डी ब्रॉगली साइंटिस्ट हुए हैं हमारे, उन्होंने दिया था, इसलिए हमको डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं. लेट अस देखिए कैसे कि अगर हम कोई भी क्रिकेट की गेंद है उसको हम थ्रो करते हैं, तो जब फास्टली थ्रो करते हैं, जब फास्टर गेंद को थ्रो करता है, तो उससे वो एक वेव की फॉर्म में चलती है गेंद जो होती है. तो उस कंडीशन में उससे जो बाउंडेड जो वेव है वही मैटर वेव है. अगर उसकी स्पीड फास्ट है, जो स्लोली आप स्पिन करते हो गेंद को फेंकते हैं, हम किसी भी थ्रो करते हैं, तो उसका स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ वेव तो बनती है, परंतु वेव की जो वेव लेंथ है वो कम रहती है. तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि मैटर वेव मतलब द्रव्य तरंग. तो क्लियर सी बात हो गई, जब भी कोई पहले मैटेरियल पार्टिकल एक्सेलरेट फास्टली, देन वेव बाउंडेड बाय दिस पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव. ठीक है, हिंदी में समझ लें. जब भी कोई मैटेरियल पार्टिकल मतलब कि द्रव्य कण त्वरित गति करता है, एक्सेलरेट मोशन करता है, तब उससे बद्ध जो तरंग होती है उसको हम द्रव्य तरंग कहते हैं. अब जो ये मैटर वेव है, इस मैटर वेव की एक वेवलेंथ होती है जिसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं. तो यहां पर जो न्यूमेरिकल डेरिवेट पार्ट है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव. मतलब कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब कि द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है. जो मैटर वेव होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है उसी को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल देते हैं. तो इसके अंदर दो आपके प्रिंसिपल वर्क करते हैं. पहला प्रिंसिपल जो कि प्लांक क्वांटम थ्योरी है, दूसरा प्रिंसिपल जो कि रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी है. दोनों के को लेकर के हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. तो कोई भी फोटोन होता है, ठीक है, देखिए ड्यू टू प्लांक थ्योरी, ड्यू टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, due to Planck quantum theory, the energy of photon given as due to Planck quantum theory, the energy of photon given as E is equal to
h nu. E is equal to h nu. Here h is a constant known as Planck constant and nu is the frequency. Nu is the frequency. Due to Einstein theory of relativity or mass energy relation, the energy of photon given as E is equal to mc square. That is the mass energy relation or theory of relativity by the Einstein. Here m is the mass that c is the speed of light. Here m is the dynamical mass of the photon. We know that the rest mass of photon is 0. Here m is the dynamical mass of photon. Due to equation 1 and 2, we find h nu is equal to mc square. That is Planck quantum theory. That is relativity theory of Einstein. That is mass energy relation. Mass किसका है? That is mass of photon, dynamical mass. But net mass of the photon is 0. Hence, h nu is equal to mc square or m is equal to h nu upon c square. But nu is equal to c upon lambda. Here, lambda is the wavelength of the photon. Hence, therefore, m is equal to h c upon lambda upon c square. Hence, m is equal to h upon c lambda. H upon c lambda. That is clear? That is the dynamical mass of the photon. Let us suppose the momentum of the photon is p. Then p is equal to linear momentum of the photon is p. Momentum is equal to mass into velocity. Velocity was the speed of light, mc. Therefore, m is equal to m is equal to m h upon c lambda into c. Therefore, p is equal to h upon lambda. This is a formula for momentum of photon. There is a linear momentum of photon p is equal to h upon lambda or h is equal to therefore lambda is equal to h upon. This is a formula for wavelength of photon. If you take a material particle of mass small m and its velocity is small v, then the linear momentum of material particle p is equal to m for material particle. Therefore, lambda is equal to h upon m. This is a formula for de Broglie wavelength. This is a formula for de Broglie wavelength of a material particle. Other form of de Broglie wavelength. The other form of de Broglie wavelength. Let the kinetic energy. Let the kinetic energy of particle is k. Then k is equal to half mv square. Then k is equal to half mv square. Hence, we can write v is equal to root 2k upon m. V is equal to root 2k upon m. Then lambda is equal to h upon. But lambda is equal to h upon mv. Put the value of v
तो लैम्डा इज इक्वल h अपॉन m रूट 2k अपॉन m आफ्टर मैथमेटिक्स लैम्डा इज इक्वल h अपॉन रूट 2m k. This is also formula of de Broglie wavelength in the term of kinetic energy of particle. But for a charged particle, but k is equal to qv. Kinetic energy of accelerate charged particle k is equal to qv. Hence we can say lambda is equal to h upon root 2m cube 2m. That is the general formula of de Broglie wavelength of a accelerate charged particle. For electron, if E is equal to Q for electron, for electron की बात कर रहे हैं, therefore K is equal to Q, therefore lambda is equal to h upon root 2m E. This is a formula for de Broglie wavelength of electron. If you take the value of we know h is equal to Planck constant 6.67 10 to the power of 34 joule second. That is the value of Planck constant. And the mass of electron 9.1 10 to the power minus 31 kg. And T charge of electron 1.6 minus 19 coulomb. Therefore, lambda is 6.6 minus 34 upon root 2 9.1 10 to the power 31 into 1.6 minus 19 into V. Or after solution we get 12.2627 10 to the power minus 10 upon root after solution. Or that is meter, or lambda is equal to 12.2627 is the root of 150. Hence lambda is equal to 150 upon V angstrom. This is a formula for wavelength, de Broglie wavelength of electron.